गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और प्यारी सी सुबह जिसमें सबसे पहले मैं बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। मेरी आदत है उठने के बाद मैं बिस्तर ही ठीक करती हूँ, क्योंकि जब तक बिस्तर ठीक नहीं होता तो एक ऐसा सिर पे छाया रहता है कि अभी जाना है, चादर समेटनी है और फिर उसको अंदर रखना है। और जब बिस्तर ठीक हो जाता है तो रूम भी फ्रेश सा लगने लगता है, ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा काम हो गया है। तो बिस्तर ठीक करके मैं इसके बाद बाकी दूसरे काम में चली जाती हूँ। अब ये हम लोगों की रोज़ की ही दिनचर्या है, बिस्तर ठीक करो, घर समेटो, और तो क्या ही करना है। ये देखिए आ गई हैं सब्जियाँ जो कि झोले से झाँक रही हैं। एक्चुअल में क्या था, टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो ये टमाटर लेने जा रहे थे, और प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, घर में प्याज नहीं थे। तो इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ टमाटर और प्याज लाने, तो मैंने बोला थोड़ी सब्जियां भी ले आओ, फिर नहीं जाना पड़ेगा बार बार सब्जी बाज़ार भी। बारिश में किच किच में जाना एक बड़ा काम हो जाता है। तो ये मैंने टमाटर, आम और नाशपाती धो के रख दी है। अब धनिया को तोड़ दिया। मैं धनिया की डंडियों को भी तोड़ के अलग कर देती हूँ, और उससे ये टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वाली चटनी अच्छी खासी तैयार हो जाती है। अब सुबह का नाश्ता बन रहा है पोहा। कोई रेसिपी नहीं शूट कर रही हूँ, बस ये दिखा रही हूँ कि मैं आज नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। पोहा की रेसिपी क्या दिखाना, घर घर बनने वाली रेसिपी है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई भारतीय परिवार ऐसा होगा जहाँ पोहा नहीं पसंद किया जाता होगा। हमारे घर में तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर पोहा बन जाता है, और इनको भी बहुत पसंद है पोहा, बड़े खुश हो के खाते हैं। चाची को भी अच्छा लगता है, तो मैं पोहा ज़रूर बनाती हूँ। आलू प्याज डालो बढ़िया, और फ्राई करके पोहा पहले से भिगा के रख दिया। बनने में भी टाइम नहीं लगता है। हाँ, इनको पोहे के साथ मूंगफली ना डालो तो बहुत वो नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं मूंगफली ज़रूर डाला करो। तो मैं क्या करती हूँ, मूंगफली को अलग से सूखा फ्राई करके रख देती हूँ, और फिर उसको पोहे में ऊपर से मिला देती हूँ। देखिए पोहा बन के तैयार हो गया, बातें ख़त्म हुई और हमारा बढ़िया नाश्ता रेडी होने वाला है। बस ये चाची का टिफ़िन सबसे पहले भरा जाता है हमारे यहाँ, उसके बाद दूसरा काम कुछ होता है। पोहे में भुजिया के साथ पोहा कौन कौन खाता है, क्योंकि मुझे बिना बीकानेरी भुजिया के साथ पोहा अच्छा नहीं लगता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि पोहे में बीकानेरी भुजिया किसको किसको पसंद है। अब ये कल के कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया ये कब आएगी और कपड़े समेटेगी। तो मैं आ गई हूँ अब रूम में और कपड़े तह करने बैठ गई हूँ। देखिए काम करते रहो तो आपका मन भी लगा रहता है, और आप इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको दूसरा कुछ उल्टा सीधा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि दिन अपना पूरा कामों में व्यस्त रहूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि दिन के छोटे छोटे काम मैं खुद करती रहूँ, तो मेरा समय अच्छा व्यतीत हो जाता है। ये देखिए कपड़े, बात करते करते कपड़े मैंने तय कर दिए। ये मेरी वार्डरोब दिखा रही हूँ जो मैंने आज ही सजाई है, ठीक ठाक की है। अब दूसरे रूम में 10 दिन से यही चादर बिछी हुई थी, तो मुझे इससे भी चेंज करना था। वहाँ से आई तो फिर चादर चेंज करा, रूम को बिल्कुल सेट कर दिया, जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी सब कुछ हो गया, और रूम हो गया हमारा बिल्कुल फिट फाट। अब ये मैं आपको लंच दिखा रही हूँ। चाची के टिफ़िन के लिए तैयार हो रहा डब्बा, जिसमें बने हैं आज हैदराबादी बैंगन, तुअर की दाल, रोटी, चावल, और टिफ़िन तैयार चाची के घर जाने के लिए। थर्सडे को हमारे यहाँ एक लेडीज़ क्लब लगता है 3:30 बजे शाम से। मैं वहाँ चली जाती हूँ क्योंकि मुझे हाउज़ी खेलना बहुत पसंद है। वहाँ से इंजॉय करके मैं रात को आ गई तो मैंने देखा 2 आम थोड़े से ज़्यादा ही गल रहे थे, तो हम दोनों को ही आम का रस बहुत पसंद है। मैंने फटाफट इसको छीला और आम का रस बना लिया। किसको किसको आम के रस के साथ रोटी बहुत पसंद है। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। जब आम का सीज़न आता है तो हमेशा ही
प्राय 1-2 दिन छोड़ के हमारे यहाँ आम का रस बन जाता है और सही में हम लोग एक रोटी उसके साथ ज़्यादा ही खा लेते हैं। हाँ, पर उसको बना के थोड़ा फ्रिज में रख दो। आज तो मैं रात को बना रही हूँ, फिर भी मेरे पास आधे घंटे जैसा समय है, मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और मुझे ये भी लगता है कि मैं तो क्लब में जाके एंजॉय करके कुछ ना कुछ खा पी के बढ़िया आ जाती हूँ, ये बेचारे घर का ही खाना खाते हैं। तो डिनर में मोस्टली मेरे यहाँ रोटी सब्जी बनती है और इसके साथ अगर आम का रस हो जाए तो क्या ही कहने। तो मैंने फटाफट आम का रस बनाया और इसको फ्रिज में रख के थोड़ी देर ठंडा करूँगी और एंजॉय करूँगी। लीजिए, अब ये आम का रस तैयार हो गया मेरा फ्रिज में जाने के लिए। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग भी मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।